इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज किया था कल, और एवरेज के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल हर एक जगह पे RIMC के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। सैनिक स्कूल का ये जो चैप्टर है दैट इज़ द एवरेज, क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों में ही आता है। तो हम लोग उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ते हैं रोज़, वो जुड़ सकते हैं तुरंत सैनिक इंस्टीट्यूट तेलीबाग लखनऊ। और आज का जो चैप्टर रहेगा अपना दैट इज़ एवरेज। ओके, तो एवरेज हमें स्टार्ट करना है। कल की डेट में भी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक सेकेंड का मैं टाइम लूँगा। स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो हम सबको जैसा कल मैंने बताया था, एवरेज जो है दैट इज़ द मीन वैल्यू। एवरेज का मेन जो है वो है मिडल वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, मिडल टर्म कह लीजिए, ये सब चीज़ें क्या हैं, एवरेज है। तो डेली टू डेली लाइफ में भी काम आता है। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। आपको जैसे चैप्टर जो है एवरेज को घर पे भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज पेरेंट्स पूछ देते हैं भाई एवरेज बताइए। तो एक तो तरीका होता है अपने पास में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना, और एक होता है विदाउट फॉर्मूला। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग देखेंगे, बिना फॉर्मूला और फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज के लिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो एवरेज जो है ना, एवरेज इज द मीन वैल्यू, यू कैन से मीन। बट मीन और एवरेज में डिफरेंस होता है। एवरेज एंड मीन वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हाल फिलहाल आप इस चैप्टर को समझने के लिए समझ सकते हैं कि इट इज द मीन। एवरेज मीन्स मीन वैल्यू आपकी हो सकती है, मिडल वैल्यू कह सकते हैं इसे आप सेंट्रल वैल्यू कह दीजिए, है ना। लास्ट लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एवरेज हमें जो करना है, एवरेज के क्वेश्चन किस टाइप के हम लोगों के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो एवरेज देख लीजिएगा, बेसिकली ये सामने जो आपके कुछ बच्चे दिख रहे हैं, इनमें बेसिकली ये देखना है आपको, जैसे ये 3 लोग हैं, है ना। इन तीनों में ये जो सेंटर में है, ही कैन बी कॉल्ड एज द एवरेज। आपके स्कूल में भी होता है, मैम लोग कभी कभी कहती हैं ही इज एन एवरेज स्टूडेंट। अब एवरेज स्टूडेंट का मतलब है ना ही वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ना ही एकदम डल है। तो उस टाइम मैडम का कहने का मतलब यही होता है कि हाँ एवरेज है, ठीक है, अच्छा हो सकता है। हम लोग भी कई बच्चों को कहते हैं यस ठीक है एवरेज है, अभी एवरेज है, बाद में अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये है एवरेज का मतलब। और एवरेज सेंटर भी आप कह सकते हैं, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं बीच वाले को मैंने कह दिया ही इज द एवरेज, है ना। बीच वाला जो है हमारा एवरेज है। और ये जो है इस कैटेगरी में है। देखिए ये तो छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं,
ये इससे बड़े हैं और ये इससे छोटे हैं, बट ये सारे जो हैं दे आर एवरेज, सेंटर में हैं। अब इसको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो जैसे मैं एक बात समझाऊं तो इसमें जो है एवरेज का मेन जो ट्रिक वगैरह होती है वो आप ट्रिक सीधा डायरेक्ट देखें इस तरीके से। जैसे एवरेज बोला गया फाइंड एवरेज ऑफ 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में आपको एवरेज बताना है। तो एवरेज तो एक तो फॉर्मूला होता है जो आप सभी को अभी बताया जाएगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल नंबर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। बट आपको लगता है इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है? नहीं, इतना आसान एग्जाम में नहीं आता है। एवरेज के अंदर केवल 5 6 7 8 चीजें हैं। यस, RIMC की तैयारी होती है, देवराज राइट कराते हैं हम लोग, अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा देवराज का मैसेज है, RIMC की कोचिंग होती है। यस डेफिनेटली, बट उसके लिए आपको एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, राइट। यहाँ देखिएगा द सम दिस आर द नंबर्स और इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? एक तो तरीका ये आपके पास में है, बट ये तो सभी को पता ही है और पढ़ाते भी हैं लोग। बट एवरेज का एक तरीका और भी होता है, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसका एवरेज निकालना था तो 3 और 8, 3 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, 8 3 11 बाय 2, that means 5.5 is the correct answer। एक तरीका तो ये हो गया अपने पास, और दूसरा जो कॉमन लोग यूज करते हैं वो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, 3 4 5 6 प्लस 7 प्लस 8 और नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो एक तरीका तो ये रहा आपके पास में, ये तो नॉर्मल तरीका है जो कि लोग यूज करते हैं। जो एक्सपर्ट अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में समझदार है, जल्दी करना चाहते हैं, दे कैन यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, इसको वही लोग यूज करें जो इसको पूरी तरीके से समझ जाए। पता चला आपने आधे अधूरे में समझा और आधे अधूरे में ही करना चालू कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज, है ना। तो एवरेज का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, और आपको हर एक चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज करना भी आपको सिखा दिया जाएगा। जैसे इसमें भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, हर एक चैप्टर में एक टीचर नया फॉर्मूला बताता है, बट होपफुली आप कंटिन्यूटी बनाएं। ऑनलाइन रेगुलर 7:30 to 8:30 to 9:30 क्लासेस चलती हैं, आप इनसे जुड़ने की कोशिश करें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज है, एक फॉर्मूला तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है जिसे आप लोग देख लें एवरेज, और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है नॉर्मल एवरेज का, बट मैंने एवरेज का फॉर्मूला दिया, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज, ओके। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज को मैं आगे कंटिन्यूटी में आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक ये छोटा सा बनाया गया है एवरेज फॉर्मूला, ठीक है, और ये भी एवरेज है। इसको कई लोग A1 प्लस A2 प्लस AN कह सकते हैं। N इज द अगेन नंबर, ओके। आगे देखते हैं, तो एवरेज का फिर से फॉर्मूला ही दिया गया है यहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, यू गो अहेड एंड ट्राई। आपको 2 मिनट्स का टाइमर मिलता है, जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप भेजें। यस, आंसर्स इफ यू नो देन यू कैन सॉल्व। आंसर्स निकाल के आप सभी भेज सकते हैं। टाइमिंग इज 2 मिनट्स। यस, जल्दी करें, प्रैक्टिस करते रहें और बताते रहें अपने अपने आंसर्स। दिस इज द क्वेश्चन एवरेज। एवरेज में यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। स्टार्टिंग से मैंने आपको समझा दिया है। नाउ यू नीड टू सॉल्व। इनका एवरेज आपको बताना। यस स्टूडेंट्स, आंसर इज पीहू और प्राची क्रिएटिव वर्ल्ड आंसर दे रही हैं 90। 90 इज द आंसर। तो फिर एवरेज आप सभी स्टूडेंट्स जरा एवरेज निकालिए इनका। 90 आ रहा है क्या? चेक करें स्टूडेंट्स, सभी लोग एवरेज को चेक करें। यस, इट इज 82। वेरी गुड अभिषेक सिंह सर, 85 and one student has given 82.5। यस, इसके लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा। 87 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 88 एंड प्लस 78 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 से आपको डिवाइड करना है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखिए एडिशन करने के भी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। अब एडिशन एक बच्चा तो ऐसे नॉर्मली लिख करके करता है, और एक जो थोड़ा सा एडवांस होगा वो इस तरीके से अपना दिमाग यूज कर सकता है। देखिए कैसे, ही विल गो फॉर 2 प्लस 8 10 10 to 12 12 and 0 12 12 6 18 18 और 4 22 22 और 7 29। सो 2 आपके कैरी हो जाएंगे। यस, टाइम इज ओवर। ओके, सो अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 7 7 and 2 9 9 8 17 17 और 3 20 और 5 25 25 34 34 8 42 42 8 40 8 48 48 48 डिवाइड बाय 7। इसको आप कर देंगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो ये तो एक एडिशन की ट्रिक भी आपको पता चल गई सीधा कि हाँ, एडिशन आपको नॉर्मली लिख करके नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं तो जैसे लिखा आपने 87 84 फिर 86, आप जो लिख रहे हो ना, लिखने में भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दैट यू काउंट। आप लिखोगे और लिखने के बाद में फिर क्या हुआ कि 87, जैसे देखिए यहाँ पे 87 87 मैंने 2 बार लिख देता, 84। तो ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती है कि आप जब लिखें तो थोड़ा सा आगे पीछे नंबर्स हो सकते हैं। तो यस, 598/7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्या है। यस, ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर लिया। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें ऑप्शन नहीं है जो आप लोगों ने आंसर दिया है, दैट इज 85 है, तो 85 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर विल बी 85। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A is the correct answer, लास्ट में दिया था। Now again you are getting 2 minutes and you need to solve। start करिए। Just go ahead with the find the averages first 50 even numbers। first 50 even number, यहाँ पे ट्रिक्स काम आ जाएंगी। देखिए, you need to find out the average of first 50 even number। पहले जो 50 नंबर हैं उनका एवरेज आपको बताना है, और कौन से इवन होने चाहिए।
तो सबसे पहली बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप आंसर लिख सकते हैं यस। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट 50 इवन नंबर, इवन नंबर्स के ही आपको एवरेज बताने हैं, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के पेपर जो हैं वो इजी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया जाता है। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो कोई बच्चा तो करेगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, वो लिखेगा टिल 50 एंड उसके बाद में क्या करेगा, ऐड करेगा सबको। बट ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका टाइम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपको बचाना है। अगर आपको टाइम बचाना है तो फिर मैंने जो ट्रिक बताई है आपको यू यूज करनी है। जो ट्रिक मैंने बताई है, एवरेज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इसके अंदर एवरेज जो है फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो फर्स्ट इवन नंबर इज 2, 4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट इवन नंबर इज 50। तो 2 और 50, ओके, 2 एंड 50, 2 प्लस 50 आप कर दीजिए एंड इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 प्लस 50 एंड डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 52, it will be 52 upon 2, 2 2s and 26, so average will be 26। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या आपको ऑप्शन में दिया गया है। ये पीछे हो जा रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 था एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। फर्स्ट 50 इवन नंबर वाला क्वेश्चन पूछना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड आंसर वाज ए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन तो मिसिंग है, बट क्या चक्कर है भाई। चलिए यहां से देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज 26। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया गया है। इनके भी ऑप्शंस जिनके हैं हम लोग केवल उनको फोकस करते हैं। चलिए दोबारा से फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एवरेज नंबर बिटवीन 1 to 999। इसका यस करेक्ट आंसर जो है दैट इज सत्यम भारद्वाज। ओके, इट इज 26 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर निकालिए। फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 999। अब एक स्टूडेंट फिर से वही 1 + 2 + 999 और नीचे फिर काउंट करके लिखेगा कितने नंबर्स हैं। बट अगर आप मेरी वाली ट्रिक फॉलो करेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर इज 1 एंड लास्ट नंबर इज 999 डिवाइड में 2। सो
आंसर विल बी इट इज 1000 एंड 1000 को 2 से हम डिवाइड कर दें तो इट इज द 500. So 500 will be the correct answer. Yes, काफी बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं. सत्यम भारद्वाज, प्राची सिंह, अभिषेक थे पहले. ओके, फर्स्ट हैं. ओके, तो ये जो है ट्रिक. अब इस ट्रिक का यूज हमें कब करना है? यूज तब करना है when numbers are in series. When numbers are in series. बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अभी आगे, है ना. तो आपकी ये स्टार्टिंग है. कल भी मैंने क्लास लिया था, बट आज जो है दैट क्लास इज लाइव. सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं और अपने आंसर्स लिख सकते हैं. तो फिर आगे के तरफ हम लोग देखते हैं. बट इस ट्रिक का यूज करने से पहले आपको एक चीज देखनी है, दैट इज when numbers are in series then only we can use. okay, तभी हमें यूज करना है जब नंबर्स जो हैं वो साथ में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या लिखा आया है. तो ये है फाइंड एवरेज नंबर बिटवीन 9 to 899. और इस बार मैं आपको टाइमर दे रहा हूं 2 मिनट का. सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं. यस, सबसे पहले आंसर बताने की कोशिश करें. हाँ, स्टार्ट करिए. टाइमर इज स्टार्ट. दो मिनट का टाइम लीजिए आप. 454 एक बच्चे का आंसर आया है, दैट इज 454. 454. क्वेश्चन वाज 454. 500 तो पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर है. 500 जो है पुराना क्वेश्चन था, उसका आंसर है. क्वेश्चन है 9 to 899. 9 to 899. एवरेज ऑफ 9 to 899 का आपको एवरेज निकालना है. 9 to 899 क्वेश्चन ये था अपना. ये कर लिया हमने. और ये वाला क्वेश्चन था 9 to 899 का आपको एवरेज निकालना है. 9 to 899 दिस इज क्वेश्चन. तो इसमें तो बोला गया ना कंटिन्यूटी में 9 then 10 and so on 899 तक. इनका आपको क्या निकालना है? एवरेज. ठीक है. तो एवरेज का फॉर्मूला सेम. एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2. तो इसे भी आप लोग कर लेंगे. 9 + 899 डिवाइड में 2. 9 और 9 18. 18 और 9 और 1 10. 8 1 डिवाइड बाय 2. तो 454 इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं किस किस का आया. यस, अभिषेक सिंह हैज रिटन 454. ओके, सत्यम भारद्वाज, अभिषेक सिंह, प्राची सिंह प्रीवियस क्वेश्चन पे ही हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है. देखिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं. फर्स्ट, नेचुरल नंबर. ये तो आपके एग्जाम में लगभग हर एक साल क्वेश्चन आ जाता है. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 to 10 आपको एवरेज निकालना है. तो आप 1 + 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11/5, दैट मीन्स 5.5 पे भी करेक्ट आंसर. बट ये तो इजी हैं, इनसे अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हम लोग चलते हैं.
और उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द इन लैंग्वेज फॉर्मेट में है आपका, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राहुल इन 5 सब्जेक्ट आर, these are the marks of Rahul and calculate his average. Okay, तो these are the marks of Rahul and हमें इनका average निकालना है। So anybody can answer from online class, चेक करिए और बताइए। इसका ऑप्शन नहीं है, मुझे लगा था ऑप्शन दिया होगा बट ऑप्शन नहीं दिया गया है। यस, तब भी यू कैन डू इट, ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इट इज द 79 5.5 प्राची। ओके अभिषेक, अभी तक जो अभिषेक हैं वो सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। तो इनमें देखिए नंबर्स जो हैं दे आर नॉट फॉलोइंग कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर वाला। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू आपको ऐड करना पड़ेगा 56, 60, 94, 89 प्लस 98। अब टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5, कंफर्म। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एडिशन का रूल मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताइए। दैट मीन्स 8 9 8 17, 17 and 3 40, 17 and 3 20 and 21, 0 से कोई मतलब नहीं, 21 और 6 27। तो हमारे पास कितना आया 2, 9 and 2 11, 11 8 19, 19 and 1 20 and 28, 28 और 2 30 and 34, 34 और 5 39। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द कंफर्म आंसर। ओके, सो यस, अभिषेक यहाँ पे आंसर देते हैं, हमेशा देखते हैं कितना है, 79 आना चाहिए। 5 7 35 एंड 4 बचा ना, 4 5 9 एंड 5 4, so 79.4 के नियर अबाउट 397। ओके, दैट्स करेक्ट। yes Abhishek, very good, 79.4 is the correct answer, confirm। तो फिर यहाँ से देखिए एवरेज के क्वेश्चंस धीरे धीरे लेवल इनके इंक्रीज होते जाएंगे, तो आप लोग देखते जाएं कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ इजी लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। फाइंड एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, एवरेज हाइट हमें निकालना है। तो एवरेज हाइट के लिए अब स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, और पांचों की हाइट हमें दी है किसमें, सेंटीमीटर, किसमें दी है, अब एग्जामिनर बहुत थोड़ा सा चालाकी होता है, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है ना आंसर में, जैसे आंसर 70 आ रहा है, 70 सेंटीमीटर, तो 70 मीटर, 70 किलोमीटर, 70 mm इस तरीके से दे देगा। तो जिसका भी आंसर 70 सेंटीमीटर में होगा उसी का आंसर तो करेक्ट होगा। ओके, सत्यम भारद्वाज, आंसर इज 50 सेंटीमीटर। ओके सत्यम, लेट्स सी, देखते हैं। तो इसके अंदर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एवरेज इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। ओके, एंड वन मोर इज 70। तो नीचे कितना आएगा, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 5, तो 5 हम मेंशन कर देंगे। सो 5 मेंशन कर दिया, तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा। तो फिर एवरेज आप लोग करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर में। कैसे, ये 0 0 0 0 0 तो कोई मतलब नहीं,
4 3 7 5 12 6 18, 18 19 20 5 25, 250 आएगा। और नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो एवरेज विल बी 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर। देखिए एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो बहुत से काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे अभिषेक सिंह, प्राची सिंह एंड सत्यम भारद्वाज ये सभी आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड, करते रहिए ट्राई। देखिए इसकी लास्ट क्लास मैं कल ले चुका हूँ जिसमें मैंने आधे घंटे आपको समझाया था कि हाँ एवरेज होता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन, अगेन सेम क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप करेंगे, ये भी स्किप होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए। द एवरेज ऑफ 5 टर्म, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, इसको मार्क करिए इंपॉर्टेंट। यस, मैं हमेशा ही एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को देखते हैं वैसे तो, और बाकी जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए होती हैं, और बाकी 99% तो आप चेक कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की होनी चाहिए। जस्ट एक सेकेंड का रेस्ट। एवरेज ऑफ 5 टर्म इज 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 5 टर्म, यस एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन, जल्दी से ट्राई करें एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताएं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अभिषेक सिंह। देखिए क्या लिखा है। यस, आंसर आया किसी का, सत्यम भारद्वाज, इट इज 40। ओके ठीक है, देखते हैं इसे। द एवरेज ऑफ 5 टर्म इज 50 एंड फर्स्ट 4 टर्म आर दीज। तो ये तो इजी ही क्वेश्चन कहेंगे इसे, इतना हार्ड तो नहीं कहा जा सकता है। जो एवरेज है 5 टर्म का 50 है। तो देखिए एक चीज याद रखिए, इन योर एग्जाम अगर एवरेज दिया है देन आप हमेशा जाइए टोटल फाइंड करने पे। क्या पता लगाना है? टोटल। अगर टोटल नहीं दिया है तो आप एवरेज निकालिए। तो इस क्वेश्चन में एवरेज आपको गिवन है तो आपको टोटल निकाल लेना है, और टोटल गिवन है तो एवरेज निकालना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो एवरेज, ये जो अभिषेक जी आपने लिखा है इस तरीके से तो बहुत लंबा मेथड है ये, पता है। इसे छोटे छोटे मेथड है, मतलब आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे या जो भी मैं पढ़ाता हूँ भाई, मैं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 3 लाइन में आपके आंसर आ जाने चाहिए, हो चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आप इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझे। तो इजी लेवल पे हम लोग देखते हैं 5 टर्म का टोटल कितना है। देखिएगा 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एवरेज का तो फॉर्मूला ये है, एवरेज इक्वल टू सम या टोटल, सम कह सकते हैं या टोटल कह सकते हैं, और यहाँ पे नंबर्स। ओके, तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जब भी आपको एवरेज दिया हो तो टोटल निकालना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एवरेज दिया है ना, ये रहा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। आपके इस चैप्टर का मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखिए। तो एवरेज इक्वल टू टोटल इक्वल टू, टोटल का क्या फॉर्मूला बन गया,
टोटल इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। सो यहाँ पे एवरेज कितना दिया है 50 और नंबर्स कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा 250। मतलब टोटल जो है 5 लोगों का 250 है, 5 लोगों का टोटल कितना है 250। और यहाँ पे 4 लोगों का टोटल कर लो, 4 लोगों का टोटल 9 4 9 4 13 14 15 5 20 हो गया। 2 कैरी 8 2 10 11 11 4 15 15 4 19 15 और 4 19 1 1 और 1 2। तो ये 5 लोगों का टोटल है और ये 4 लोगों का टोटल है। 5 लोगों का टोटल कितना हो रहा है 250 हो रहा है और 4 लोगों का 290 हो रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 290 माइनस 250 कितना आ जाएगा 40। 40 आना चाहिए बट माइनस में आएगा। यस प्राची सिंह आंसर तो सही है। देखिए हाँ अभिषेक ये लंबा है बट मेरा वाला बहुत इजी है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया है, नहीं तो मुझे तो केवल इतना करना था 250 और इसको ऐड करते 5 6 7 7 और 9 7 16 16 4 20 2 कैरी आ जाता। 8 2 10 11 11 4 15 15 4 19 1 कैरी एंड 2। देखिए ये 6 लोगों का है और ये 4 लोगों का है, तो 290 माइनस 250। चाहते तो हम लोग तो इसे दिमाग में ही कर सकते थे बट आप लोग हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब लिख के बताया। तो 99% आंसर्स जो हैं 99 हाँ थैंक यू। तो 99% क्वेश्चंस आपके पूरी मैथ्स में, देखिए मैथ्स तो बहुत लंबी है बट एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सारी मैथ्स ही कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। एक ही फॉर्मूला, फिर वो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे एज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो। बट धीरे धीरे देखिए हमने अभी दूसरा फॉर्मूला आपको बताया है और बाकी धीरे धीरे प्रोसेस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बाकी लोग करने की कोशिश करें। देखिए अब आपके पास में ऑप्शन भी है, तो इसमें -40 मैंने बोला था, -40 विल बी द करेक्ट आंसर, याद है? क्योंकि इधर देखिएगा थोड़ा सा, मतलब ये समझने वाली बात है कि 4 लोगों का तो ये रहा ना, इट वाज 290 और 5 लोगों का 250। भाई 5 में से 4 जाएंगे तभी तो एक आएगा और 290 तो बड़ा ये है ना, तो इस पे इसलिए -40 आएगा। अब क्यों आएगा तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर देखिए, ठीक है? मतलब ये द करेक्ट आंसर इज द सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगर आंसर दिया है तो वेल एंड गुड और नहीं दिया है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके आंसर सो नहीं है बट शुभम भारद्वाज जी ने लिखा है कि हाँ -40 दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके शुभम भारद्वाज। सो रीड द क्वेश्चन, गिविंग यू 2 मिनट्स अगेन और 2 मिनट के अंदर आप लोग करके एक बार फिर से दिखाएं। टाइमर इज ऑन, 2 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। यस स्टार्ट करें। इफ द एवरेज नंबर ऑफ 8 टर्म इज गिवन 40, मतलब 8 टर्म, देखिए मैं केवल समझा रहा हूं, बाकी आपको करना है, आपको ये है ना। यस करिए जरा। एवरेज ऑफ 8 टर्म, वो बेल बज जाएगी जब भी आपका टाइम हो जाएगा, वो बैकग्राउंड में चला गया है। यस इफ द एवरेज नंबर ऑफ 8 टर्म इज गिवन टू बी 40 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 30। देखिए अब लॉजिक वाइज आपको सीखना क्या है,
इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो भी सिखाना था मैंने आपको बताया कि इफ इट इज गिवन एवरेज तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल। और अगर टोटल गिवन है देन यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज। यही है इस चैप्टर की पूरी थीम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हैं आप, बस ट्राई करें। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं और बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप एक बार देखिए आराम से, मतलब केवल आप देखते रहिए, आपको आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर यही आंसर होगा। तो फिर आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप देख के आंसर बता देंगे सर यही होगा। मैंने आपको बोला इफ द एवरेज नंबर ऑफ ए टर्म इज 40, एवरेज गिवन है ना, एवरेज गिवन है तो क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8 लोगों का, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना है 32, एवरेज कितना है 40 है, और नंबर्स कितने 8 4 जा 32। ये हो गया कंफर्म। ये कितने लोगों का टोटल है 8, 6 लोगों का एवरेज 35 है। टोटल ऑफ 6 क्या हो जाएगा 35 इंटू 6, 6 5 जा 30, क्षेत्र के 18 3 210। ये 8 लोगों का टोटल, ये 6 लोगों का टोटल, और फिर आगे भी दिया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2, बाद में जो बचे उनका एवरेज क्या होगा। तो देखो 8 में से अगर 6 को हम माइनस कर दे तो 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे। 8 में से अगर हम 6 माइनस कर दे तो 2 ही बचेंगे ना। तो 8 का टोटल कितना था 320, और 6 का टोटल कितना था 210, माइनस किया तो 2 बचे ना ये, और यहाँ पे 2 1 1, 2 लोगों का ये टोटल है ना, ये टोटल। तो 2 लोगों का टोटल कितना हो गया 110, 110 हुआ। और पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है एवरेज। तो एवरेज 2 लोगों का कितना था 110 था, 110, ये 2 लोगों का है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा लास्ट के 2 लोगों का एवरेज कितना होगा 55। देखिए सीधा समझिए फिर से कि इस क्वेश्चन में पहले एवरेज दिया और मैंने बताया एवरेज दिया हो तो क्या निकालना है, एवरेज दिया हो तो आपको टोटल निकालना है, बताया। तो टोटल पहले कितने लोगों का 8 लोगों का, कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, सही है। पहले 8 लोगों का टोटल कितना होगा 320, और बाद में 6 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 35, तो 6 पंजे 30, क्षेत्र के 18 210। भाई 8 में से 6 माइनस कर दीजिए तो आपके पास में 2 ही बचेंगे ना। 2 लोगों का टोटल आपको मिल गया 110, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 110/2, तो 55 आ जाएगा। किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता आप नहीं समझ आया होगा, क्लियर है, कितना आ जाएगा 55। यस, किसी बच्चे ने कहा था आप बता दीजिए। यस अभिषेक, नाउ समझ में आया क्या, बहुत इजी तरीका है और समझ भी आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं इनके ऑप्शंस और आंसर्स हैं तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका 55 अवेलेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कंफर्म? तो फिर आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, आपने कोचिंग की टाइमिंग बता दें। इट इज 7:30 टू 8:30, ठीक है। एंड 8:30 टू 9:30 आपकी क्लास जो है दैट इज ऑफ साइंस। एक तो रहेगी साइंस की और फिर रहेगी आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और बाकी जीके की क्लास के लिए आपका मंडे से स्टार्ट होगा। सो दीज आर द टाइम 7:30 टू 8:30 आपकी मैथ्स सेम RIMC सैनिक स्कूल एंड RMS, and 8:30 to 9:30 science and mental ability again for same सैनिक स्कूल, RMS and RIMC। कंफर्म? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्या लिखा है। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28। मीन मीन्स मैंने आपको क्या समझाया? मीन मीन्स क्या होता है? मीन ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, फिर से हम लोग वही क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, दिस वाज द क्वेश्चन। देखिए आंसर देने की कोशिश करें। मीन का मतलब तो मैंने पहले ही बताया ना, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ये चेंज कैसे हो जा रहा है भाई? वैसे भी ओके, थैंक्स फॉर टुडे। अब नेक्स्ट अगली क्लास, इसी के आगे क्वेश्चन देखिए बहुत है इसके अंदर। आपके लगभग 50 क्वेश्चन है इसके अंदर, और 50 अगर आपने कर लिए तो बहुत है। 21, 22, 32, 33 टोटल आपके 40 क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल तक। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। सो टेटे ओके, बाय बाय। कल करेंगे 7:30। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।